हेलो गाइस। मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट नोट्स का वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर था। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स का भी एक ऐसा ही वीडियो बना के डाल दीजिए, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा आर्किजन का सॉल्यूशन में कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका भी वीडियो बना देता हूँ एक शॉर्ट नोट्स का। अगर इसी प्रकार हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं धीरे धीरे कंप्लीट होते जाएंगे तो उनके भी मैं शॉर्ट शॉर्ट के वीडियो बना के डालता जाऊंगा फ्रेंड्स। तो इसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स के जो जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको थोड़ा डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। फ्लूइड फ्लूइड क्या होता है फ्रेंड्स? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। तो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, फ्लो करने के लिए कैपेबल होता है अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। या फिर क्या होता है, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो शियर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर पाता है। ठीक है। और कोहेसिव फोर्स क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स। दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, दो सिमिलर मटेरियल, उनके बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो हमारा क्या कहलाता है? कोहेसिव फोर्स कहलाता है। और अट्रैक्शन फोर्स जो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में, अगर जैसे वाटर है और सॉलिड सरफेस है, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो हमारा क्या कहलाएगा? एडिशन फोर्स कहलाएगा। ठीक है। तो अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स क्या कहलाता है? एडिशन। और कोहेशन होता है सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? नॉन विस्कस होता है, ये फ्रिक्शन लेस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, एंड डज नॉट ऑफर शियर रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो। और कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है अगेंस्ट द फ्लो। बल्क मॉडुलस इज इनफाइनाइट, जिसके लिए बल्क मॉडुलस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी को अपन डिनोट करते हैं एस से, और ये क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। यहाँ पे स्पेसिफिक वेट भी हो सकता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द टेस्ट, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड अपॉन में स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये टेस्ट फ्लूइड का हो जाएगा स्पेसिफिक वेट अपॉन में स्टैंडर्ड फ्लूइड का। ठीक है फ्रेंड्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज वन होती है कहाँ पे? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और मरकरी की कितनी होती है? 13.6 होती है। ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है फ्रेंड्स? कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से डिनोट किया जाता है। ये होती है रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस। तो इसको 1 अपॉन के से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे के क्या होता है? इंक्रीज ऑफ प्रेशर अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है। डेल्टा पी अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, तो ये डी पी अपॉन माइनस डी वी अपॉन में भी, ये नीचे क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ है। ठीक है। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गई। तो इसको अपन डेंसिटी के टर्म में अगर लिखा जाए तो ये क्या हो जाता है? रो इंटू डी रो अपॉन में डी रो, डी पी ओवर डी रो। ठीक है। तो इसके लिए नोट ये याद रखना फ्रेंड्स, ये इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिक्विड्स आर टेकन एज इनकम्प्रेसिबल, दिस इज बिकॉज बल्क मॉडुलस के फॉर लिक्विड्स इज वेरी हाई। लिक्विड्स के लिए जो बल्क मॉडुलस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनकम्प्रेसिबल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। विस्कोसिटी क्या होती है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द अदर लेयर। ये क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है एक लेयर के द्वारा दूसरी लेयर के अगेंस्ट में जो ऑफर किया जाता है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कहलाती है? हमारी विस्कोसिटी कहलाती है। ठीक है। जो फ्लो में क्या है? एक रेजिस्टेंस पैदा करती है। तो इस तरीके से हमने एक दो लेयर लिए, एक ये लेयर हो गई, एक ये लेयर है, जो दोनों की डिस्टेंस क्या है? वाई है। यहाँ पे एक फ्लूइड एलिमेंट लिया है जिसकी लेंथ कितनी ली है? डी वाई ले ली है। ठीक है। इसको यहाँ पे बनाया गया है। जो क्या हो रहा है, अगर मूव कर रहा है तो एंगल थीटा से ये क्या हो जाएगा? टर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, इस लेयर की वेलोसिटी u है, और यहाँ पे u प्लस डी यू हो रही है क्योंकि ये मूव कर रही है ऊपर वाली लेयर। तो ये इतनी डिस्टेंस क्या होगी? मूव कर गई डी यू इंटू डी टी। ठीक है। तो यहाँ से जो शियर स्ट्रेस आती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग जो शियर स्ट्रेस होती है वो टाउ इक्वल टू होती है म्यू डी यू ओवर डी वाई। म्यू क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी है, और डी यू ओवर डी वाई क्या है? शियर स्ट्रेन रेट है। ठीक है। तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा? शियर स्ट्रेस इक्वल टू आती है म्यू इंटू वी अपॉन में वाई। ठीक है। और यहाँ से फोर्स अगर निकालेंगे, फोर्स टाउ क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से फोर्स निकाल लेंगे, शियर फोर्स क्या हो जाएगा? म्यू इंटू ए अपॉन इंटू में वी अपॉन में वाई। ये किसके लिए वैलिड होता है? लीनियर प्रोफाइल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक नोट है, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज नियरली 50 टाइम्स दैट ऑफ द एयर। जो विस्कोसिटी होती है वाटर की, डायनेमिक विस्कोसिटी, वो एयर के कंपैरिजन में कितनी होती है? 50 टाइम्स होती है। ठीक है। इन यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, और पास्कल सेकेंड में भी डिनोट करते हैं इसको, और किलोग्राम
पर मीटर सेकेंड। 1 पॉइज इज इक्वल टू द 0.1 kg पर मीटर सेकेंड और 1 स्ट्रोक इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। ये वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर ये है, म्यू है डायनेमिक विस्कोसिटी, और ये टेम्परेचर है। तो इसके साथ गैसेज की जो विस्कोसिटी है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, और जो लिक्विड की है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है फ्रेंड्स, लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज करती है और गैसेज की क्या करती है, इंक्रीज करती है। और प्रेशर के साथ जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है, विस्कोसिटी वेरीज विद वेरी लिटिल विद प्रेशर बट एट वेरी हाई प्रेशर विस्कोसिटी इंक्रीज है। बहुत ज़्यादा प्रेशर पर विस्कोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। बिकॉज वेरी हाई द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड विल बी डिफिकल्ट। तो जो मूवमेंट होता है फ्लूइड का वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर पर, तो उसकी विस्कोसिटी क्या करने लगती है, इंक्रीज करने लगती है। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, इट इन फ्लूइड मैकेनिक्स द टर्म म्यू अपॉन रो अपीयर्स फ्रिक्वेंटली। फॉर कन्वीनियंस दिस टर्म इज टेकन एज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये रेशियो होता है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी अपन में डेंसिटी का। ठीक है, इसकी जो यूनिट हो जाती है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब टाइप्स ऑफ फ्लूइड देखते हैं फ्रेंड्स। टाइप्स ऑफ फ्लूइड रहते हैं हमारे, एक नॉन न्यूटोनियन और न्यूटोनियन। न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या आते हैं जो अपन जनरली यूज़ करते हैं, एयर, वाटर, पेट्रोल, डीजल, मरकरी, केरोसिन और सोर ऑयल। विस्कोसिटी द फंक्शन और टेम्परेचर ओनली। जो न्यूटोनियन फ्लूइड रहते हैं उसके लिए विस्कोसिटी हमारा क्या रहता है, टेम्परेचर का फंक्शन रहता है ओनली। और जो नॉन न्यूटोनियन रहते हैं वो क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहा जाता है। तो टाइम डिपेंडेंट रहते हैं इसमें और टाइम इंडिपेंडेंट रहते हैं। जो टाइम डिपेंडेंट रहते हैं वो विस्कोसिटी क्या रहती है, विस्कोसिटी किसका फंक्शन रहती है, टेम्परेचर का, du/dy और टाइम। ठीक है, तो इसलिए टाइम पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर भी डिपेंड कर रही है, और ये शियर स्ट्रेन रेट पर भी डिपेंड कर रही है, du/dy पर भी। ठीक है, और जो विस्कोसिटी है टाइम इंडिपेंडेंट की जो विस्कोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, किसका फंक्शन रहता है, टेम्परेचर और du/dy। ठीक है, तो इसमें टाइम इंडिपेंडेंट में कौन कौन से आते हैं, सूडोप्लास्टिक। तो सूडोप्लास्टिक की जो विस्कोसिटी है du/dy अगर इंक्रीज करे, शियर स्ट्रेन रेट जो इंक्रीज करेगी तो विस्कोसिटी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे यहाँ पे यहाँ पे du/dy क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ये जो सूडोप्लास्टिक के लिए है ये du/dy है। ठीक है, तो यहाँ पे du/dy की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या कर रही है, विस्कोसिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, विस्कोसिटी हमारी क्या कर रही है, यहाँ से डिक्रीज कर रही है। तो ये du/dy इंक्रीज करने के साथ विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। और यहाँ पे जो टाउ आई है वो क्या होता है, जीरो रहता है, और जो एन की वैल्यू है, एन क्या इंडेक्स रहता है, तो एन की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, लेस देन 1 रहती है सूडोप्लास्टिक में। और टाइम डिपेंडेंट में कौन से आते हैं, थिक्सोट्रोपिक। ठीक है, थिक्सोट्रोपिक और रियोपैक्टिक। और इसमें कौन से आते हैं, सूडोप्लास्टिक और डायलेटेंट। ठीक है, डायलेटेंट की जो विस्कोसिटी है वो क्या है, du/dy इंक्रीज करने के साथ विस्कोसिटी इंक्रीज करती है, ये डायलेटेंट है। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इसमें जो एग्जांपल थे सूडोप्लास्टिक के वो क्या थे, पॉलीमर सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, पेपर पल्प इन वाटर, ब्लड, मिल्क, केचप, पेंट, लिपस्टिक। तो ये इसमें किस में आते हैं, सूडोप्लास्टिक में आते हैं। और डायलेटेंट में क्या आते हैं, क्विकसैंड, शुगर सिरप एंड बटर सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें टाइम डिपेंडेंट में क्या आते हैं, थिक्सोट्रोपिक और रियोपैक्टिक। तो थिक्सोट्रोपिक में क्या होता है, जो टाउ आई रहता है डज नॉट इक्वल टू 0 रहता है, और एन की वैल्यू क्या रहेगी, 1 लेस देन 1 रहेगी। टाइम इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करती है। जैसे आइसक्रीम हो गया, मरगरीन योगर्ट, पेंट, लिपस्टिक, ये सारे क्या होते हैं, टाइम डिपेंडेंट रहते हैं। और जो रियोपैक्टिक रहते हैं उसमें क्या आता है, एन इज़ ग्रेटर देन 1 होता है। और यहाँ पर डायलेटेंट में भी एन इज़ ग्रेटर देन 1 रहता है। टाइम इंक्रीज करने के साथ विस्कोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। जैसे यहाँ पे विस्कोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है रियोपैक्टिक में। ये रियोपैक्टिक में विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ। ठीक है, और थिक्सोट्रोपिक की विस्कोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं वेपर प्रेशर। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाई वेपर इन फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर होता है, वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल एब्सोल्यूट प्रेशर देन बॉइलिंग स्टार्ट। जब
वेपर प्रेशर हमारा किसके बराबर हो जाता है, एक्सटर्नल एब्सोल्यूट प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो बॉइलिंग हमारी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। सरफेस टेंशन क्या होता है, ए प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। जब ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जो लिक्विड है वो अपने सरफेस एरिया को क्या करता है, मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। इट इज़ अ लाइन फोर्स, इट इज़ अ लाइन फोर्स होता है। इट इज़ एक्सर्टेड एज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ के रूप में क्या होता लगता है ये, ड्रॉन ऑन द सरफेस। इट एक्ट्स नॉर्मल टू द लाइन, लाइन के नॉर्मल में लगता है बट इन द प्लेन ऑफ द सरफेस। ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन अपॉन में एरिया है। सरफेस टेंशन क्या होता है, वर्क डन अपॉन में एरिया। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और एरिया की मीटर स्क्वायर होगी, तो ये होगी जूल पर मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन फॉर वाटर एयर इंटरफेस, वाटर एयर इंटरफेस के लिए 80 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 0.0736 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। लिक्विड ड्रॉपलेट्स के लिए जो फोर्स आता है, प्रेशर फोर्स आता है, वो कितना आता है, यहाँ पे ये प्रेशर P लगता है, तो एफ पी इक्वल टू क्या होगा, एफ एस के बराबर, सरफेस टेंशन के बराबर होगा, तो P इंटू ए सिग्मा इंटू एल, तो P इंटू पाई आर स्क्वायर सिग्मा इंटू 2 पाई आर, तो P की वैल्यू आती है 2 सिग्मा अपॉन में R। तो यहाँ पे ये सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन है। यहाँ पे अगर एब्सोल्यूट प्रेशर निकाला जाएगा तो क्या होता है, 2 सिग्मा अपॉन में R प्लस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऐड हो जाता है। अगर सोप बबल की बात करेंगे तो सोप बबल में क्या होता है, इन केस ऑफ द सोप बबल द प्रेशर इज मोर ऑन कॉन्केव साइड, आई इनसाइड, कॉन्केव साइड में प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है इनसाइड द बबल देन आउटसाइड ड्यू टू सरफेस टेंशन। बबल के इनसाइड में ज़्यादा प्रेशर होता है, आउटसाइड सरफेस पर कम होता है सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है। तो सोप बबल में क्या हो जाता है, ये 4 सिग्मा अपॉन में R होता है प्रेशर। ठीक है। अगर ये लिक्विड जेट है, कोई पाइपलाइन है उसके अंदर लिक्विड जेट है, तो उसके लिए हमारा जो प्रेशर आता है वो कितना आता है, सिग्मा अपॉन में R। ठीक है फ्रेंड्स। कैपिलरिटी क्या होती है, राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड रिलेटिव टू जनरल एडजेसेंट लेवल ऑफ लिक्विड व्हेन ए स्मॉल ट्यूब इज इमर्स्ड इन इट। जब स्मॉल ट्यूब को इमर्स किया जाता है तो एडजेसेंट लेवल पे जो राइज और फॉल होता है लिक्विड का, उसी को हम क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं। द राइज ड्यू टू एडिशन, राइज किसके कारण होता है, एडिशन के कारण होता है, एंड फॉल ड्यू टू कोइजन, कोइजन के कारण होता है फॉल। हैंस कैपिलरिटी ड्यू टू कोइजन एंड एडिशन, जो कैपिलरिटी होती है वो किसके कारण होती है, दोनों के कारण, कोइजन एंड एडिशन। फॉर कैपिलरिटी राइज एडिशन फोर्स इज ग्रेटर देन द कोइसिव फोर्स। तो कैपिलरी राइज के लिए जो एडिशन फोर्स होता है वो क्या होता है, कोइसिव फोर्स से ज़्यादा होता है, और कैपिलरी फॉल के लिए क्या होगा, एडिशन फोर्स लेस देन होगा कोइसिव फोर्स से। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से, यहाँ पे ये सरफेस टेंशन लग रहा है, ये हाइट h है। ठीक है। तो यहाँ पे h जो हाइट निकालनी है, कितना राइज हुआ कितना फॉल हुआ, वो कितना होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी डी। ठीक है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद प्योर वाटर, ये प्योर H2 है, प्योर वाटर एंड ग्लास, वो कितना होता है 0 डिग्री होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और मरकरी ग्लास के साथ कितना होता है 132 डिग्री, और ऑर्डिनरी वाटर एंड ग्लास के साथ होता है 21 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी। गेज प्रेशर क्या रहता है हमारा, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में गेज प्रेशर, तो गेज प्रेशर पर निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या कहता है, द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोस्टैटिक लॉ which state that the rate of increase of pressure in vertically downward direction must be equal to specific weight of the fluid at that point। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही जाएंगे तो वो जो प्रेशर रेट होगी वो क्या होती है, स्पेसिफिक वेट के बराबर रहती है। तो डी पी ओवर डी जेड इक्वल टू होता है माइनस डब्ल्यू, पी इक्वल टू रो जी एच। ठीक है। पीजोमीटर क्या था, ओपन एट बोथ एंड, दोनों एंड्स पर ओपन रहता है, ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होती है। ओपन एट बोथ हैंड्स, इट मेजर गेज प्रेशर, ये किसको मेजर करती है, गेज प्रेशर को मेजर करती है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के लिए सूटेबल नहीं होती है, नेगेटिव प्रेशर के लिए भी एंड गैस प्रेशर के लिए भी ये क्या होती है, सूटेबल नहीं होती है। ये क्या करती है, ओनली गेज प्रेशर को मेजर करती है। मैनोमीटर्स क्या होते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड शुड हैव हाई डेंसिटी एंड लो एवेपोरेशन।
जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है वो क्या, उनकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और एवेपोरेशन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो इसके लिए जो मरकरी है, मरकरी का यूज करते हैं। मरकरी इज यूज्ड एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड बिकॉज ऑफ इट्स लो प्रेशर एंड हाई डेंसिटी। इसकी लो प्रेशर होता है और लो वेपर प्रेशर होता है, और डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है। यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर क्या होते हैं, इट कैन मेजर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर। सिंपल मैनोमीटर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेशर को मेजर करते हैं। और डिफरेंशियल प्रेशर मैनोमीटर क्या होता है, इट मेजर डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेशर को, डिफरेंस को मेजर करता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या होता है, इस तरीके से रहता है, यहाँ पे एक सिंगल कॉलम रहता है, ठीक है, ये रिजर्वायर रहता है। तो यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी फॉल होता है तो ये इसमें, इस पाइप में क्या होगा, इसका राइज होगा। यहाँ पे थोड़ा सा डेल्टा एच फॉल हुआ है तो ये क्या हुआ, इसमें बढ़ गया। तो ये जितना इसमें कम होगा वो किसके बराबर होगा, जितना इसमें बढ़ेगा। तो ए इंटू डेल्टा एच इक्वल टू होता है ए इंटू एच टू। ठीक है। तो यहाँ से जो एच ए डब्ल्यू, यहाँ पे जो हाइट रहेगी वो कितनी रहती है, एच डब्ल्यू इक्वल टू आता है एच टू एस एम। एस एम क्या है, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और ये एस वन लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो एच टू एस एम माइनस में एच वन एस एम, ये एच टू है और ये एच वन है। ठीक है। ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एस वन है, और इस जो मरकरी है डैश लाइन से दिख रहा है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एस एम है। ठीक है। द स्टैंडर्ड सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू 10.1 मीटर ऑफ द सी वाटर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है वो किसके बराबर होता है, 10.1 मीटर ऑफ सी वाटर के बराबर रहता है स्टैंडर्ड सी लेवल पर। जो डेंसिटी रहती है वो इतनी रहती है। ठीक है। इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर में क्या होता है, क्या आ जाता है, जो H2 था, H2 की जगह क्या आ जाएगा, ये जो H2 है हमारा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा L साइन थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा है। ठीक है। तो L साइन थीटा इंटू में एस एम माइनस में H1 S1। मैकेनिकल गेज क्या होती हैं, दीज आर यूज टू रफ मेजरमेंट, रफ मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है मैकेनिकल गेज ऑफ हाई प्रेशर के रफ मेजरमेंट के लिए। ठीक है। दीज आर बेस्ड ऑन द स्प्रिंग बैलेंस मैकेनिज्म, ये स्प्रिंग बैलेंस मैकेनिज्म पर बेस्ड होती हैं। और इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर डिफरेंस ऑफ लिक्विड्स ओनली। जो इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर होते हैं उनका यूज किस लिए किया जाता है, प्रेशर डिफरेंस ऑफ लिक्विड्स ओनली, केवल लिक्विड्स के प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या होता है, इट स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अगर कोई फ्लूइड हमारा क्या है, स्टैटिक फ्लूइड है, स्टैटिक कंडीशन में, तो वो क्या करेगा, जो उस सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा, इक्वल लगेगा इन ऑल डायरेक्शन। तो पी एक्स पी वाई इक्वल टू पी जेड होता है। ठीक है। टोटल प्रेशर फोर्स क्या होता है, वेन एवर स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड कम्स इनटू कांटेक्ट विद द सरफेस ईदर प्लेन और कर्व्ड, ए फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द सरफेस इज कॉल्ड टोटल प्रेशर फोर्स। ठीक है। तो जब कोई स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड रहता है कांटेक्ट विद द सरफेस, किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है कोई स्टैटिक फ्लूइड, भले वो जो सरफेस है वो कैसी है, कर्व्ड है या प्लेन है, कोई भी सरफेस हो, अगर सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसमें क्या लगेगा, एक फोर्स एक्सर्टेड होता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, टोटल प्रेशर फोर्स कहते हैं। ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस में क्या होता है, फोर्स सरफेस, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है। ठीक है। ये एक्स बार डिस्टेंस है इसके सेंटर ऑफ प्रेशर की। तो टोटल प्रेशर फोर्स क्या होता है, W इंटू में A इंटू एक्स बार, ये क्या है, हमारी स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वेट इंटू में एरिया इंटू में एक्स बार। ठीक है। तो इसके लिए जो एच बार इक्वल टू क्या होता है, एक्स बार के बराबर रहता है। और इंक्लाइंड सरफेस में क्या होता है, ये सेंटर ऑफ प्रेशर है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर की जो एच बार डिस्टेंस है, अगर इंक्लाइंड सरफेस में निकालेंगे, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की डिस्टेंस होती है एक्स बार। तो एच बार इक्वल टू आ जाएगा एक्स बार प्लस में आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ए एक्स बार। और वर्टिकल सरफेस के लिए क्या होता है, ये
पे इस तरीके से थीटा क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा अगर 90 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाता है एक्स बार प्लस में आई जी अपॉन में आई क्या है सेंटर ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी और आई जी अपॉन में ए एक्स बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखते हैं ये हमारी वर्टिकल सरफेस है जिसकी डेप्थ डी है। तो इसके लिए जो एच बार निकल के आता है तो एच बार कितना होता है 2d अपॉन में 3 होता है। अगर ट्रायंगुलर सेक्शन है जिसका बेस ये है और ये जो टिप पॉइंट है वो क्या है ऊपर की ओर है, तो इसके लिए आता है टी 3h/4। अगर इसमें उल्टा कर दिया बेस ऊपर हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये एच बार इक्वल टू हो जाता है h/2। और सर्कुलर अगर सेक्शन है तो सर्कुलर सेक्शन के होता है ये 5d अपॉन में 8 और सेमी सर्कुलर है तो इसके लिए होता है 3πd अपॉन में 32। तो ये भी याद रख लेना फ्रेंड्स। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस ये इस तरीके से कर्व्ड सरफेस है, इस पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो ये डीएफ लग रहा है यहाँ पे। तो इसके दो कंपोनेंट कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर होता है रो जी एक्स इंटू डी ए साइन थीटा। ठीक है, रो जी की जगह डब्ल्यू भी रख सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू। रो जी स्पेसिफिक वेट हो जाएगा ये, इंटू में एक्स इंटू डी ए साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस। और ये क्या है वर्टिकल कंपोनेंट है डी एफ वी। तो वो किसके बराबर होता है वेट ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड के वेट के बराबर होता है रो जी इंटू में वॉल्यूम। तो ये वेट वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ये किसके बराबर है वेट ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय द कर्व्ड सरफेस अप टू द फ्री लिक्विड सरफेस। ठीक है, बॉयंसी फोर्स क्या होता है व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड ईदर पार्शियली और कंप्लीटली द नेट वर्टिकल अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी इज नॉन एज बॉयंसी फोर्स। तो जो नेट वर्टिकल फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है हमारा बॉयंसी फोर्स कहलाता है। जब कोई बॉडी हमारी क्या है कंप्लीट या पार्शली किसी लिक्विड के अंदर क्या हो इमर्स्ड हो। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लगे एक वर्टिकल फोर्स लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। एंड दिस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जो ये फोर्स रहता है बॉयंसी फोर्स वो किसके बराबर होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। एंड इज नॉन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इसी को हम क्या कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहते हैं। इट इज़ बेसिकली ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है ये भी एफ भी नेट इक्वल टू होता है रो एफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इंटू में जी इंटू में वी एफ टी। ये फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड जिसका वेट के बराबर रहता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से फोर्स नीचे की ओर ये लग रहा है, ये बी पॉइंट पर लग रहा है एफ बी फोर्स और नीचे की ओर वेट लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे इक्विवेलेंट होंगे एक दूसरे के। तो डब्ल्यू भी इक्वल टू एफ बी वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ द बॉडी क्या है डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू वेट ऑफ द बॉडी। तो इसको रोजी से भी डिनोट कर सकते हैं, तो रोजी इंटू वी बी। ठीक है, स्टेबिलिटी कंडीशंस क्या होती हैं कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है ये फोर्स ऊपर की ओर बॉयंसी फोर्स लग रहा है यहाँ पे और ये जी नीचे की ओर उसको स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे बी क्या होता है जो बी होता है बी अबव द जी। बी हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर रहता है। एक कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी विल हैव इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द सेंटर ऑफ बॉयंसी इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर रहता है। ठीक है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो कहाँ होता है नीचे होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ पार्शियल सबमर्ज्ड बॉडी ए फ्लोटिंग बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और कोई बॉडी है पार्शियली सबमर्ज्ड है उसमें अगर मेटा सेंटर है मेटा सेंटर हमेशा कहाँ रहेगा अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इक्विलिब्रियम के स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी एंड द मेटा सेंटर एम। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है और मेटा सेंटर एम, इन दोनों के बीच की जो हाइट रहती है उसको हम क्या कहते हैं मेटासेंट्रिक हाइट कहते हैं। ठीक है, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम मेटासेंट्रिक हाइट इज पॉजिटिव, स्टेबल के लिए पॉजिटिव होती है एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मेटासेंट्रिक हाइट नेगेटिव होती है। एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होती है मेटासेंटर हाइट 0 होती है। ठीक है, कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम बी एम इज ग्रेटर देन बी जी। जो बी एम है इज ग्रेटर देन बी जी। ठीक है, तो बी एम इक्वल टू होता है आई अपॉन वी। आई क्या है आई है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और वी क्या है वॉल्यूम है। ठीक है, तो जी एम इक्वल टू प्लस माइनस क्या आता है
GM की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये इसका फॉर्मूला रहता है I/V-M BG, ठीक है। जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन रहता है वो कितना रहता है, T = 2 पाई kg/g इंटू GM। kg क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, और g क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पर नोट में लिखा है मेटासेंट्रिक हाइट फॉर मर्चेंट शिप्स इज 0.321 mm। जो मेटासेंट्रिक हाइट रहती है मर्चेंट शिप्स के लिए कितनी रहती है, 0.1 से 1 mm, 0.3 से 1 mm तक रहती है। और जो वॉरशिप रहते हैं उनके लिए 1 मीटर से 1.5 मीटर तक रखते हैं, ठीक है। ऑसिलेशन अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस नॉन एज रोलिंग। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट जो हो रहा है, इस तरीके से ये हमारा शिप है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो क्या होता है, वो रोलिंग कहलाता है। और इस एक्सिस के अबाउट क्या, अगर इस तरीके से इस एक्सिस के अबाउट रोलिंग हो रही है और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोलिंग हो रही है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, रोलिंग, और ये हमारी क्या कहलाती है, पिचिंग, ठीक है फ्रेंड्स। मेटासेंट्रिक हाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द बैलास्ट। बैलास्ट जो लोअर रहता है, बैलास्ट पर डिपेंड नहीं करती है। द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द एलिवेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ बॉयंसी। ये किस पर डिपेंड करती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी दोनों पर डिपेंड करती है, ठीक है। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, टाइप ऑफ फ्लो देखते हैं। स्टडी फ्लो में क्या होता है, व्हेन प्रॉपर्टीज ऑफ ए फ्लूइड डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट एनी गिवन सेक्शन इज नॉन एज स्टडी फ्लो। उसको स्टडी फ्लो कहते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज होने लगती हैं तो इसको क्या कहेंगे, अनस्टडी फ्लो कहेंगे। यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या कहलाता है, ए फ्लो इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट डिफरेंट सेक्शन। अलग अलग सेक्शन पर जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर किसी भी समय देखें, एक समय पर अपन अलग अलग पॉइंट पर अगर देखते हैं वेलोसिटी, ठीक है, तो वो हमारी क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, dv/ds = 0। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, एक टाइम पर अगर देखा अपन ने अलग अलग पॉइंट्स पर, तो वेलोसिटी अगर अलग अलग है तो क्या कहलाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। लेमिनार और टर्बुलेंट क्या होते हैं, इन लेमिनार फ्लो पार्टिकल्स मूव्स इन लेयर्स, लेयर के रूप में मूव करते हैं, एंड स्लाइडिंग स्मूथली ओवर एडजेसेंट लेयर, और स्लाइड करते हैं एक एडजेसेंट लेयर्स के ऊपर बहुत ही स्मूथली। वाइल इन टर्बुलेंट फ्लो फ्लूइड प्रॉपर्टीज मूव इन हाईली disorganized manner and leading to rapid mixing of the particle between the adjacent layer। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ही disorganized manner में मूव करते हैं, और जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, उनमें इंटरमिक्सिंग होती है, जो एक दूसरी लेयर रहती हैं उनमें इंटरमिक्सिंग होने लगती है। और रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो में क्या होता है, इन रोटेशनल फ्लो फ्लूइड पार्टिकल रोटेट अबाउट देयर मास सेंटर वाइल मूविंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। जब फ्लो की डायरेक्शन में मूव करते हैं फ्लूइड पार्टिकल, तो वो अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट करते हुए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रोटेशनल फ्लो। जब ये अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं करते हैं तो उनको क्या कहेंगे, इरोटेशनल फ्लो। स्ट्रीम लाइन क्या होती है, ए स्ट्रीम लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन अ फ्लो फील्ड सच दैट द टेंजेंट ऑफ द on the streamline at any point gives the direction of the velocity vector। ठीक है, स्ट्रीम लाइन वो एक इमेजनरी लाइन होती है, अगर उसके ऊपर किसी भी पॉइंट पर अपन टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचा गया है तो वो किसको बताएगा, वेलोसिटी वेक्टर को दिखाता है उसकी, ठीक है। पैटर्न ऑफ स्ट्रीम लाइन रिमेन्स फिक्स्ड इन स्टडी फ्लो। जो पैटर्न होता है स्ट्रीम लाइन का वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, किसमें, एक स्टडी फ्लो अगर हो रहा है तो, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन रहती है वो क्या रहती है, v/dx - u/dy = 0 रहती है। इसको अपन इस तरीके से भी लिखते हैं, dx/u = dy/v = dw/z। ये 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए, ये यहाँ तक 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए हो जाएगी। और जो पाथ लाइन होती है वो क्या रहती है, इट इज़ द पाथ ट्रेस्ड बाई सिंगल फ्लूइड पार्टिकल एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। पाथ लाइन वो लाइन होती है जो एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल के द्वारा ट्रेस की जाती है एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अलग अलग टाइम पर वो किस पॉइंट से होकर गुजरा है, तो उन पॉइंट्स को अगर अपन ज्वाइन करेंगे तो एक हमें लाइन मिलेगी, इसको अपन क्या कहते हैं, पाथ लाइन, ठीक है।
स्ट्रीक लाइन क्या होती है? इट इज़ द लोकस ऑफ वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। ये लोकस होता है एक फ्लूइड पार्टिकल का, लोकस ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, जो क्या करता है एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रीक लाइन कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, इन अ स्टडी फ्लो, स्ट्रीम जो स्टडी फ्लो रहता है उसमें स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन तीनों क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। अगर कोई फ्लो कैसा है? स्टडी फ्लो है, तो उसमें तीनों लाइन हमारी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन रहती है, जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी क्या रहती है? डेल रो ओवर डेल टी प्लस में डेल रो यू ओवर डेल एक्स प्लस में डेल रो भी ओवर डेल वाई प्लस में डेल रो डब्ल्यू अपॉन में डेल जेड इक्वल टू 0। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, जिसमें क्या है? डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? यहाँ पे हट जाएगी, ठीक है। अगर स्टडी फ्लो है, स्टडी फ्लो में क्या होगा? टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन अलग अलग फ्लो के लिए अलग अलग कंडीशन लगा के अप्लाई करके इसमें इक्वेशन को निकाल सकते हैं। वेक्टर नोटेशन क्या होता है? डी रो ओवर डी टी प्लस में रो डेल्टा भी वेक्टर, रो डेल भी वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए जैसे अपन निकाला यहाँ पे, तो डेल यू ओवर डेल एक्स हो जाएगा, क्योंकि डेल टी वाला ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया? 0 हो गया, टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है। तो डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस में डेल बी ओवर डेल वाई प्लस में डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल के लिए डेंसिटी हमारी कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। एक्सेलरेशन देखते हैं इसी प्रकार। एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? यू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस में भी डेल यू ओवर डेल वाई प्लस में डब्ल्यू डेल यू ओवर डेल जेड प्लस में डेल यू ओवर डेल टी, ठीक है। यहाँ पे यू आ रहा था, डेल यू ओवर डेल वाई और डेल यू ओवर डेल जेड एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा, और जेड डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? डेल यू ओवर डेल टी, डेल बी ओवर डेल टी और यहाँ पे डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। तो ये जो इतनी जो वैल्यू कहलाती है वो हमारा क्या कहलाता है? ये जो वैल्यू है वो हमारा क्या कहलाता है? कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होता है। और ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाता है? हमारा लोकल टेम्पोरल एक्सेलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होती है? रेट ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारा क्या कहलाता है? लोकल टेम्पोरल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसमें दो होते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहता है, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहता है व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है स्पेस और टाइम के साथ, तो हमारा क्या आएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। और नॉर्मल एक्सेलरेशन कब आता है? व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेज, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे है टाइप ऑफ फ्लो, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और टेम्पोरल एक्सेलरेशन। ये अलग अलग टाइप का फ्लो दिया गया है। स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, तो स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो में जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन रहता है वो क्या करता है? 0 रहता है। और टेम्पोरल एक्सेलरेशन भी हमारा क्या रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि स्टडी मतलब टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। और यूनिफॉर्म का मतलब है और शेप एंड साइज के साथ भी क्या करेगा? वो यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और टेम्पोरल क्या रहता है? टाइम के साथ रहता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। स्टडी और नॉन यूनिफॉर्म, स्टडी मतलब ये टेम्पोरल हमारा क्या रहेगा? 0 रहेगा, और ये क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अनस्टडी एंड यूनिफॉर्म में क्या रहेगा? ये अनस्टडी मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अनस्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, अनस्टडी में ये भी एग्जिस्ट करेगा और नॉन यूनिफॉर्म में ये भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। जो स्ट्रीमलाइन पैटर्न होता है वो किस तरीके से रहता है वो भी देख लेते हैं। स्ट्रेट पैरेलल, अगर स्ट्रेट पैरेलल है तो जो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा? कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा इसमें। अगर स्ट्रेट और पैरेलल मतलब स्टडी रहेगा इसमें और यूनिफॉर्म भी रहेगा तो कोई एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्ट्रेट कन्वर्जिंग, स्ट्रेट कन्वर्जिंग मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? टेंजेंशियल कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रही वेलोसिटी, हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। कॉन्सेंट्रिक स्ट्रीमलाइन, कॉन्सेंट्रिक स्ट्रीमलाइन में क्या होगा? ये कन्वेक्टिव
नॉर्मल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और कर्व्ड कन्वर्जिंग में क्या होता है, ये कर्व्ड है और कन्वर्जिंग है, तो इसमें क्या होंगे, दोनों वेलोसिटी भी चेंज होगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो इसलिए नॉर्मल एक्सेलरेशन, और यहाँ पे दोनों एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। शियर स्ट्रेन रेट क्या होती है, एवरेज चेंज इन द एंगल कंटेंट बाय द टू एडजेसेंट साइड्स, दोनों साइड्स के द्वारा जो एंगल कंटेंट होता है उसका एवरेज लेते हैं, वो हमारा शियर स्ट्रेन रेट कहलाती है। तो ये इसको 1/2 डेल्टा थीटा 1 प्लस में डेल थीटा 2, तो इसको इस तरीके से वेलोसिटी के टर्म में अगर लिखा जाएगा तो 1/2 डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस में डेल यू ओवर डेल वाई रहता है, ठीक है। अगर इरेटेशनल फ्लो की बात करें तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है, वेलोसिटी कंपोनेंट है ये डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू जेड, ठीक है। तो ये क्या रहता है, जीरो रहता है अगर इरोटेशनल फ्लो है, ठीक है। तो इसमें जो W की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, W इक्वल टू रहेगा 1/2 आई जे और के, ये डायरेक्शन होगी। तो डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, अगर ये मैट्रिक्स फॉर्म में तो इस तरीके से होगा, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, यू भी और W, ठीक है। यहाँ पर 1/2, तो यहाँ से अपन इनको निकाल सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में डब्ल्यू एक्स क्या हो जाए 1/2 डेल W ओवर डेल वाई माइनस में डेल V ओवर डेल जेड, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो 1/2 डेल यू ओवर डेल जेड माइनस में डेल W ओवर डेल एक्स, ये यहीं से निकाले गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 1/2 डेल V ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, ये होते हैं। वर्टिसिटी क्या होती है, वर्टिसिटी इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब दैट लोकल स्पिनिंग मोशन ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल नियर सम पॉइंट एज वुड बी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर एट दैट पॉइंट। जो ऑब्जर्वर होता है उसके द्वारा उस पॉइंट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो उस पॉइंट में उसको क्या दिखाई देता है कि जो लोकल स्पिनिंग मोशन फ्लूइड पार्टिकल की क्या हो रही है, लोकल स्पिनिंग मोशन हो रही है, उसको ऑब्जर्वर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्टिसिटी कहते हैं, उसका जो वेलोसिटी वेक्टर रहता है उसको। तो ये किसके बराबर रहता है, 2 ओमेगा जेड के बराबर रहता है। रोटेशनल कंपोनेंट जो ओमेगा है उसका ट्वाइस के बराबर रहता है। तो और सर्कुलेशन क्या रहती है, सर्कुलेशन रिप्रेजेंट द फ्लो अलोंग ए क्लोज्ड कर्व्ड, जो सर्कुलेशन रहती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, फ्लो अलोंग ए क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व के अलोंग जो फ्लो हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करती है सर्कुलेशन। मैथमेटिकली अगर देखा जाएगा तो ये क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट, ये लाइन इंटीग्रल होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट का। तो सर्कुलेशन इक्वल टू होता है 2 ओमेगा जेड इंटू में ए, ठीक है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, स्केलर फंक्शन ऑफ ए स्पेस एंड टाइम सच दैट इट्स नेगेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में क्या आता है, वेलोसिटी कंपोनेंट को देता है। एक स्केलर फंक्शन होता है स्पेस और टाइम का, जो क्या होता है नेगेटिव डेरिवेटिव के बराबर होता है विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में अगर निकाला जाए तो u इक्वल टू माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स, v इक्वल टू माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई, और w क्या होता है माइनस डेल फाई ओवर डेल जेड। Velocity potential function exists only for irrotational flow and existence of velocity potential function implies that the flow is rotational। तो velocity potential function होता है वो किसके लिए एग्जिस्ट करता है, केवल irrotational flow के लिए। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो मतलब क्या है, वो फ्लो हमारा क्या है, irrotational फ्लो है, ये उसको इम्प्लाई करता है, ठीक है। जो लाप्लास इक्वेशन रहती है उसके लिए क्या रहती है, ये वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है, लाइन अलोंग विच द पोटेंशियल फंक्शन फाई इज कांस्टेंट, वो लाइन जिसके अलोंग इक्विपोटेंशियल फंक्शन, जो पोटेंशियल फंक्शन फाई जिसको से डिनोट करते हैं वो क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है। इसको डिनोट किया है डेल फाई, डी फाई इक्वल टू होता है डेल फाई ओवर डेल एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में डेल फाई ओवर डेल वाई इंटू में डी वाई। तो इससे जो स्लोप अगर निकाला जाएगा तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आता है माइनस यू अपॉन वी। और स्टीम फंक्शन अगर निकालें तो स्टीम फंक्शन क्या होता है, स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट राइट एंगल्स टू दैट ऑफ द डायरेक्शन। ये क्या करता है, ये स्पेस और टाइम का एक स्केलर फंक्शन होता है, वो किसके बराबर होता है, पार्शियल डेरिवेटिव के बराबर होता है विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन वो किसके होता है, राइट एंगल पर, उस डायरेक्शन में राइट एंगल पर।
तो डेल साई ओवर डेल एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा, वी के, और डेल साई ओवर डेल वाई किसके बराबर होगा, माइनस यू के। ठीक है। स्ट्रीम फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर 2D फ्लो। जो स्ट्रीम फंक्शन होता है वो किसके लिए डिफाइन होता है, केवल 2D फ्लो के लिए डिफाइन होता है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एनी टू स्ट्रीम फंक्शन विल गिव द डिस्चार्ज पर यूनिट विथ। जो डिफरेंस होता है टू स्ट्रीम फंक्शन के बीच में, दो स्ट्रीम फंक्शन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किसको देता है, डिस्चार्ज को बताता है। पर यूनिट विथ जो डिस्चार्ज होता है उसको बताता है। तो Q इक्वल टू साई 1 माइनस साई 2, यहाँ से साई 1 साई 2 निकाल लेंगे तो यहाँ से अपन हम क्या निकलेगा, डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। फाई एंड साई लाइन्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। फाई हमारा पोटेंशियल फंक्शन है और साई क्या है, स्ट्रीम फंक्शन है। ठीक है। तो जब ये दोनों लाइन क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं ऑर्थोगोनली टू ईच अदर, तो ये क्या कहलाती है, चौजी रेमन इक्वेशन कहलाती है। चौजी रेमन इक्वेशन क्या होती है, डेल फाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल साई ओवर डेल वाई। ठीक है। और माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई इक्वल टू होते हैं डेल साई ओवर डेल एक्स। ठीक है। वाटर हैमरिंग क्या कहलाती है फ्रेंड्स, when the water flowing in a long pipe is suddenly brought to the rest by closing the valve or by the similar cause, there will be sudden rise of pressure। जब कोई वाटर फ्लो कर रहा है एक पाइप में, तब अगर अपन उसको सडनली रेस्ट कंडीशन में लेकर आते हैं वाल्व को क्लोज करके, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर हमारा क्या करता है, सडनली राइज करने लगता है ड्यू टू द मोमेंटम ऑफ द मूविंग वाटर बीइंग डिस्ट्रॉय। क्योंकि जो मोमेंटम है मूविंग वाटर का वो हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण प्रेशर क्या करने लगता है, राइज करने लगता है। दिस कॉजेज ए वेव ऑफ हाई प्रेशर, जिसके कारण जो हाई प्रेशर वेव जनरेट होती है, जो क्या करती है, ट्रांसमिट होती है अलॉन्ग द पाइप, विच कैरीज क्रिएट नॉइस नॉन एज नॉकिंग। जो क्या करती है, नॉइस क्रिएट करती है जिसको अपन नॉकिंग कहते हैं। और दिस फिनोमेना ऑफ सडन राइज ऑफ प्रेशर इन द पाइप इज नॉन एज वाटर हैमर और वाटर ब्लो। जो सडनली प्रेशर राइज होता है उसको हम, उस फिनोमेना को अपन क्या कहते हैं, वाटर हैमर और वाटर ब्लो कहते हैं। When fluid flow through a pipe bend, there will be redistribution of pressure and velocity from inside of the bend to the outside। तो जब वाटर फ्लो करता है किसी बेंड पाइप से, तो उसमें क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रेशर और वेलोसिटी का फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बेंड टू द आउटसाइड। यूलर इक्वेशन क्या होती है फ्रेंड्स, ये फ्लूइड पार्टिकल लिया है जहाँ पे प्रेशर लग रहा है, ये P इंटू डी है, और यहाँ पे मूव कर रहा है ये ए से बी तक, तो ये क्या हो रहा है, प्रेशर हमारा P प्लस डेल P लग रहा है। इसका वेट नीचे की ओर लग रहा है, ये Z1 हाइट पर है और ये Z2 हाइट पर है। तो इसमें जो एजप्शन लेते हैं वो क्या लेते हैं, हमारे स्टडी फ्लो अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन, नॉन विस्कस फ्लो, इरोटेशनल फ्लो फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो जो इक्वेशन निकल के आती है डी पी ओवर डी रो प्लस में वी डी वी प्लस में डी जी डी जेड इक्वल टू जीरो। अगर इसको इस तरीके से लिख दिया जाए, इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन, तो इंटीग्रेट करके हमारी इक्वेशन निकलेगी P अपॉन रो प्लस में वी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में जी जेड इक्वल टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन होती है वो हमारी क्या कहलाती है, बर्नौली इक्वेशन कहलाती है। ठीक है। एवरी टर्म रिप्रेजेंट्स एनर्जी पर यूनिट मास। ये जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एनर्जी पर यूनिट मास को रिप्रेजेंट करती है। बर्नौली इक्वेशन स्टेट दैट फॉर ए स्टडी इरोटेशनल फ्लो of a incompressible fluid, the sum of the pressure energy, kinetic energy, potential energy per unit mass at any point is constant। किसी भी पॉइंट पर जो पर यूनिट मास एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है। बर्नौली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट वेट। अगर बर्नौली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पर एनर्जी पर यूनिट वेट में अगर लिखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, P अपॉन रो जी प्लस में वी स्क्वायर अपॉन में 2g। और ये अगर इस तरीके से लिखा जाए P अपॉन रो प्लस में वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में जी जेड, ये क्या होती है, पर यूनिट मास होती है। अगर इसको पर यूनिट वेट लिखा जाएगा तो P अपॉन रो जी हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस में जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स। वेंचुरीमीटर, ये इस तरीके से हमारा वेंचुरीमीटर रहता है। यहाँ पे जो एंगल रहता है ये कन्वर्जिंग सेक्शन है और ये डाइवर्जिंग सेक्शन है। कन्वर्जिंग सेक्शन का जो एंगल रहता है 20 प्लस माइनस 1 रहता है और ये 5 to 7 डिग्री तक रहता है। ठीक है। तो जो इक्वेशन रहती है वो डिस्चार्ज जो निकल के आता है, ये डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिस्चार्ज कितना निकल के आता है, सी डी अंडर रूट में 2GH इंटू में A1 A2 अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से सी डी इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, अंडर रूट में H माइनस एच एल अपॉन में H। एच एल क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है। एच क्या निकलेगा हमारा, एक्स इंटू में एस एम अपॉन में एस माइनस 1। ठीक है।
अगर यहाँ पे ये स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एस एम अपन में एस, इस तरीके से हो जाएगा। जो हॉट वायर एनीमोमीटर है वो किसके लिए यूज किया जाता है, एयर एंड गैस वेलोसिटी के लिए, और जो करंट मीटर है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वेलोसिटी इन ओपन चैनल। ओपन चैनल वेलोसिटी मेजर करने के लिए अपन करंट मीटर का यूज करते हैं, हॉट वायर एनीमोमीटर का एयर और गैस में वेलोसिटी मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। ऑरिफिस मीटर क्या रहता है हमारा, उसके लिए जो कुछ डिस्चार्ज की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, सी डी इंटू में √2GH इंटू में ए नॉट इंटू में A1 अपन में A1 स्क्वायर माइनस में A नॉट स्क्वायर। ए नॉट क्या है हमारा ऑरिफिस का एरिया, A1 एरिया ऑफ द पाइप, A नॉट एरिया ऑफ द ऑरिफिस, और A2 क्या है एरिया ऑफ द वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। तो सी डी इक्वल टू आता है CC इंटू CB, जिसकी वैल्यू 0.68 से 0.76 तक। पिटोट ट्यूब क्या होती है, इस तरीके से हमारी पिटोट ट्यूब रहती है जो 90 डिग्री एंगल पर रहती है। इसको अपन जहाँ पे फ्लो हो रहा है उस पाइप के अंदर लगा देते हैं, ठीक है, जिसमें स्टैग्नेशन पॉइंट रहता है हमारा। ये जो यहाँ पे जो अगर पॉइंट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, स्टैग्नेशन पॉइंट कहलाता है। तो जो प्रेशर होता है, स्टैग्नेशन प्रेशर किसके बराबर होता है, स्टैटिक प्रेशर प्लस में डायनेमिक प्रेशर के, ठीक है। तो जो यहाँ से वैल्यू निकल के आती है V1 स्क्वायर अपॉन में 2G, जो वेलोसिटी निकल के आती है वो क्या होती है अंडर रूट में 2GH, ठीक है। तो ये पिटोट ट्यूब हमारी किसके लिए यूज की जाती है, वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए। इंक्रीज इन चैनल, जो चैनल रहते हैं उनमें क्या हो जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है 2GX इंटू में SM अपॉन में S-1। फ्लो थ्रू ऑरिफिस इन द टैंक, टैंक में जो फ्लो हो रहा है वो कितना होता है, ऑरिफिस से अगर फ्लो हो रहा है तो Q एक्चुअल कितना आएगा, CD इंटू में A अंडर रूट में 2GH। टाइम रिक्वायर्ड टू लोअर द लेवल फ्रॉम H टू H, यहाँ H से H तक लेवल को लोअर करने के लिए अगर फ्लो हो रहा है हमारा ऑरिफिस से तो उसके लिए कितना होता है टाइम, 2A अंडर रूट में 2D CD इंटू में A अंडर रूट में 2G इंटू में H माइनस स्मॉल h, ठीक है। वर्टेक्स मोशन क्या होती है, वर्टेक्स इज डिफाइंड एज अ रोटरी मास ऑफ ए फ्लूइड और मोशन ऑफ ए फ्लूइड ऑन कर्व्ड पाथ। वर्टेक्स मोशन वो मोशन होती है जिसमें मास क्या करता है, रोटेट करता है फ्लूइड का मास, या फिर कर्व्ड पाथ पर फ्लूइड की मोशन होती है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, वर्टेक्स मोशन कहते हैं। इसमें दो प्रकार के हैं, फ्री वर्टेक्स मोशन और फोर्स्ड वर्टेक्स मोशन। तो फ्री वर्टेक्स मोशन क्या होती है, इट इज़ दैट इन विच द फ्लूइड मास रोटेट विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स बीइंग इमर्स्ड अपॉन इट। बिना किसी फोर्स के फ्लूइड मास हमारा क्या करता है, रोटेट करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्री वर्टेक्स मोशन। और जैसे वर्लपूल इन अ रिवर फ्लो अराउंड सर्कुलर बैंड, तो ये हमारे क्या है, फ्री वर्टेक्स मोशन के एग्जाम्पल हैं। फोर्स्ड वर्टेक्स में क्या होता है, हियर द फ्लूइड मास इज मेड टू रोटेट बाई सम एक्सटर्नल एक्शन, किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसको क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, फोर्स्ड वर्टेक्स, ठीक है। पावर विच एक्सर्ट अ कांस्टेंट टॉर्क ऑन इट, जिसके कारण क्या होता है, कांस्टेंट टॉर्क लगता है। बिकॉज ऑफ दिस द होल मास ऑफ द लिक्विड रोटेट एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जिसके कारण क्या होता है, जो पूरा मास है वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लगता है। तो फ्लो ऑफ लिक्विड इनसाइड पंप इम्पेलर, जैसे फ्लो हो रहा है इनसाइड पंप इम्पेलर के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। फंडामेंटल इक्वेशन गवर्निंग द वेरिएशन ऑफ प्रेशर, तो ये क्या होगा, डेल पी ओवर डेल आर इक्वल टू होता है, जो गवर्निंग इक्वेशन है वेरिएशन ऑफ प्रेशर के लिए, डेल पी ओवर डेल आर इक्वल टू रो भी स्क्वायर अपॉन में आर, या फिर इस तरीके से डी पी इक्वल टू हो जाएगा रो भी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में डी आर, ठीक है। प्रोफाइल इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस, फ्री सरफेस के लिए जो प्रोफाइल इक्वेशन रहती है ये हमारा इस तरीके से क्या होगा, पैराबोलिक कर्व बनता है जब फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो करा रहे हैं तो ये क्या होगा, Z2 माइनस Z1, जो हाइट का डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, Z के बराबर, ये Z है, तो वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू में R2 स्क्वायर अपन में 2G, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ पैराबोला, जो पैराबोला बना है, ये वॉल्यूम बना है उसका, पैराबोला ये इस तरीके से पैराबोला बना है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वॉल्यूम है बता पैराबोलॉइड AOD, इसका पाई आर स्क्वायर अपॉन में Z, और वॉल्यूम इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर Z रहता है, ठीक है। तो इसका हाफ के बराबर हो जाता है ये वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड, तो इसलिए ये वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। मोमेंटम इक्वेशन क्या होती है, सिग्मा एफ इक्वल टू रो क्यू इंटू में V2 माइनस V1। ये रो क्यू भी क्या होता है, मास होता, ये मास फ्लो रेट रहती है, और ये
भी क्या होगी, मास फ्लो रेट, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, मोमेंटम एट सेकेंड सेक्शन माइनस मोमेंटम एट सेकेंड सेक्शन। तो ये इस तरीके से मोमेंटम इक्वेशन रहती है। अगर पाइप अगर बेंड है उसमें मोमेंटम इक्वेशन निकालेंगे अपन। तो यहाँ पे ये पाइप बेंड हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर लगेगा P2A2 और यहाँ पे P1A1 प्रेशर लग रहा है। तो इस तरीके से रहता है। उसके लिए जो FX डायरेक्शन ऑफ फोर्स आता है वो क्या आता है हमारा, P1A1 माइनस P2A2 कॉस थीटा माइनस में रो क्यू V2 कॉस थीटा माइनस में V1। और F बाई डायरेक्शन में अगर निकालेंगे तो क्या आ जाता है हमारा, F बाई इक्वल टू होता है माइनस P2A2 साइन थीटा माइनस में PQ रो क्यू V2 साइन थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पाइप व्हेन डिस्चार्जिंग फ्लूइड एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन देन थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है और डिस्चार्ज कर रहा है फ्लूइड को एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर, तो थीटा हमारा क्या आएगा, जीरो रहेगा। और P2 हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, तो वो किसके बराबर रहेगा, जीरो के। तो F बाई हमारा क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जीरो हो जाता है, ठीक है। काइनेटिक करेक्शन फैक्टर क्या होता है, काइनेटिक करेक्शन फैक्टर होता है ये काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड ऑन द एक्चुअल ऑफ बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी। ये काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन में काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है अल्फा इक्वल टू होता है 1/a वी बार स्क्वायर, वी बार क्यूब। वी बार क्या है हमारा, एवरेज वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी है। और इंटीग्रेशन ऑफ वी क्यूब इंटू में डी एरिया के रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ से जो अल्फ़ा निकल के आता है लेमिनार के लिए कितना होता है, 2 होता है। और ये अल्फ़ा टर्बुलेंट के लिए रहता है हमारा 1.03 से 1.06 या 1.33 लेते हैं इसको, ठीक है। और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या आता है, बीटा से डिनोट किया जाता है मोमेंटम पर सेकंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन में मोमेंटम पर सेकंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसकी वैल्यू रहती है हमारी बीटा इक्वल टू होता है 1/a वी बार स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर इंटू में डी ए। बीटा की वैल्यू 1.33 रहती है लेमिनार फ्लो के लिए, ठीक है। और बीटा की वैल्यू टर्बुलेंट फ्लो के लिए रहती है 1.02 से 1.05 तक, ठीक है। इसको अगर लेता जाता है तो 1.2 लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्लो थ्रो पाइप्स, पाइप से जो फ्लो होता है उसके लिए है डार्सी-वेसबर्ग इक्वेशन क्या होती है फ्लो थ्रो पाइप्स के लिए। ये हेड लॉस भी बोलता है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन FL b स्क्वायर अपॉन में 2GD। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है HL इक्वल टू FL Q स्क्वायर अपॉन में 12D⁵, ठीक है। जो चेजी फार्मूला रहता है V इक्वल टू होता है C√/mi। V क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, C क्या है, चेजी कांस्टेंट है, और M क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है। वो क्या होता है A/P के बराबर रहता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ सडन एक्सपेंशन, सडन एक्सपेंशन हो रहा है पाइप का, तो उसमें जो लॉस होता है वो कितना होता है, HL इक्वल टू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2G। तो ड्यू टू सडन चेंज इन डायमीटर ऑफ पाइप turbulent eddies are formed due to this loss of head energy takes place in the pipe। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही सडनली क्या होती है डायमीटर चेंज होती है, इंक्रीज करती है, तो यहाँ पे एडी फॉर्मेशन होता है जिसके कारण क्या होता है, लॉस होता है। तो वो किसके बराबर होता है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2G। अगर सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसके लिए HL की वैल्यू कितनी रहेगी, V स्क्वायर अपॉन में 2G इंटू में 1/cc माइनस में 1 का होल स्क्वायर, या इस किसके बराबर रहती है 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन में 2G, इसके बराबर भी रहती है। करेक्शन फैक्टर दिया है तो अपन इससे निकालेंगे, और नहीं दिया है तो अपन ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ द पाइप, पाइप के एग्जिट में कितना हेड लॉस होता है, V स्क्वायर अपॉन में 2G। और एंट्रेंस पर कितना होता है 0.5 V स्क्वायर अपॉन में 2G। अगर पाइप बेंड है तो उसमें लॉसेज क्या होंगे, KV स्क्वायर अपॉन में 2G, ठीक है। तो एक कॉन्स्टेंट है पाइप कॉन्स्टेंट। एनर्जी ग्रेड लाइन, जो एनर्जी ग्रेड लाइन इसको अपन टोटल हेड लाइन भी बोलते हैं, तो वो किसके बराबर होती है, P/W प्लस में Z प्लस में V स्क्वायर अपॉन में 2G। तीनों एनर्जीज का एडिशन रहता है ये, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन किसके बराबर रहती है, पीजोमेट्रिक हेड के बराबर रहती है। पीजोमेट्रिक हेड P/W प्लस में Z, ठीक है। पीजोमेट्रिक हेड प्रेशर हेड प्लस में डेटम हेड। पाइप्स इन सीरीज, अगर पाइप सीरीज में है कनेक्ट हैं तो उसके लिए जो इक्विवेलेंट लेंथ रहती है वो किस तरीके से निकालते हैं, इक्विवेलेंट लेंथ अपॉन D इक्विवेलेंट टू द पावर 5 रहती है, तो L1 अपॉन में D1 टू द पावर 5 प्लस में L2 अपॉन में D2 टू द पावर 5 प्लस में L3 अपॉन में D3 टू द पावर 5।
जहाँ पे L क्या है, L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। अगर पैरेलल में है तो हेड लॉस हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, और पाइप का जो डिस्चार्ज है वो क्या रहेगा, सम के बराबर रहेगा पैरेलल में। Q इक्वल टू रहेगा Q1 प्लस में Q2, और ये सीरीज में जो डिस्चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज कांस्टेंट, तो इसके लिए जो डी इक्विवेलेंट टू द पावर 5/2 रहता है अपॉन में अंडर रूट L इक्विवेलेंट रहती है। तो ये इस तरीके से ये रहता है इसका फॉर्मूला। और जो कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर के लिए जो कंडीशन रहती है वो क्या रहती है, HF इक्वल टू H/3। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इक्वल टू रहता है टोटल हेड का 1/3। तो यहाँ से एफिशिएंसी अपन निकालते हैं तो ये 66.7% आती है, ठीक है। ऑरफिस एंड माउथ पीसेज, फ्लो थ्रो ऑरफिस, ऑरफिस से अगर फ्लो हो रहा है तो जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी रहती है वो क्या रहती है हमारी अंडर रूट में 2gh, और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, जहाँ पे एरिया सबसे मिनिमम होता है उसको अपन वीना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं, अपॉन में ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो CV की जो वैल्यू रहती है वो वेरी कहाँ से करती है, 0.95 से 0.99 तक वेरी करती है। तो इसमें CV की जो वैल्यू आती है x अपॉन अंडर रूट में 4YH, यहाँ पे x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल पार्टिकल के द्वारा कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, और y डायरेक्शन में कितनी ट्रेवल की गई है, तो ये इसको y लिया गया, इसको x, तो x अपॉन अंडर रूट में 4YH। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या रहता है, CD इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन में थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन में थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, तो CD इक्वल टू CC इंटू में CV, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है ये। तो CD की जो वैल्यू आती है, एक आती है Q अपॉन में A अंडर रूट में 2gh, ये इसकी जो वैल्यू रहती है CD की वो कितनी रहती है 0.61 से 0.65 तक। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या रहता है हमारा, एरिया ऑफ द जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्ट अपॉन में एरिया ऑफ द ऑरफिस, ठीक है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0.61 से 0.69 तक। फ्लो थ्रो ए रेक्टेंगुलर ऑरफिस, अगर रेक्टेंगुलर ऑरफिस से फ्लो हो रहा है तो उसमें जो डिस्चार्ज होगा वो कितना आता है हमारा, Q इक्वल टू आ रहा है 2/3 इंटू में CD इंटू में B विड्थ है, CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, अंडर रूट में 2g इंटू में हाइट H2 माइनस H1, हाइट H2 से H1 तक वो क्या कर रहा है, कम हो रहा है, पानी कितना कम हो रहा है H2 से H1 तक, तो ये H2 हाइट हो गई, ये H1 हो गई, ठीक है। अगर टाइम फॉर एम्प्टिंग टैंक थ्रो एन ऑरफिस एट इट्स बॉटम, अगर ये बॉटम से हमारा ऑरफिस लगा हुआ है, यहाँ से पानी निकल रहा है, तो उसके लिए टाइम कितने टाइम में ये टैंक हमारा खाली हो जाएगा H1 हाइट से H2 तक। तो ये टाइम होता है हमारा 2A अपॉन में CD इंटू में A अंडर रूट में 2g इंटू में H1 अंडर रूट में H1 माइनस में अंडर रूट H2, ठीक है। अगर सर्कुलर हॉरिजॉन्टल टैंक से पाइप क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए टाइम हमारा कितना आता है 4L अपॉन में 3 इंटू में CD इंटू में A इंटू में अंडर रूट 2g इंटू में ये 2R टू द पावर 3/2 माइनस में 2R माइनस H1 टू द पावर 3/2। यहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ द टैंक है, कितने, एक हॉरिजॉन्टल टैंक है तो उसकी लेंथ कितनी है, और रेडियस R है, और H1 क्या है, हाइट ऑफ द लिक्विड की हाइट कितनी है, कहाँ से कहाँ तक खाली हो रहा है, ठीक है। तो वो है फ्लो थ्रो एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथपीस, जो एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथपीस रहती है उसमें से फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए जो हेड लॉस निकलता है, तो ए माउथपीस इज अ शॉर्ट लेंथ पाइप विच इज 2 to 3 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर इन लेंथ। जो माउथपीस होती है वो क्या रहती है, एक शॉर्ट लेंथ पाइप रहती है जिसकी लेंथ कितनी रहती है, डायमीटर की 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। तो हेड लॉस कितना रहता है इसमें 0.375 V1 स्क्वायर अपॉन में 2g, यहाँ पे V1 इक्वल टू जो वेलोसिटी है वो कितनी निकल के आती है 0.855 अंडर रूट में 2gh, तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी वो कितना होता था हमारा 0.855, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगी अपॉन में थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितनी रहती है अंडर रूट 2gh, तो वो कैंसिल हो जाएगा। बॉर्डर माउथपीस फॉर रनिंग फॉर फ्री, ये इस तरीके से फ्री रन कर रही है, ये बॉर्डर माउथपीस है, तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना रहता है इसके लिए 0.5 रहता है, और अगर कोई हेड लॉस नहीं होता है तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो गया 1 हो जाएगा, तो इससे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना निकल जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो हमारा जो डिस्चार्ज होगा इसके अंदर डिस्चार्ज कितना होगा CD इंटू में A अंडर रूट में 2gh, तो ये CD की वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट ये 0.5 इंटू में A अंडर रूट में 2gh, ठीक है। अगर ये क्या कर रहा है रनिंग फुल कंडीशन में रन कर रहा है, तो इसमें क्या होता है V1 इक्वल टू अंडर रूट में GH आता है, जो वेलोसिटी आ रही है यहाँ पे वेलोसिटी ये आ रही थी,
और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आती है अंडर रूट में GH, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, CV की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.707 और CD की वैल्यू भी हमारी कितनी हो जाएगी 0.707, तो यहाँ से डिस्चार्ज हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। नोचेज एंड वेयर, नोच क्या होती है, मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रो ए स्मॉल चैनल, एक स्मॉल चैनल से अपन रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए नोच का यूज करते हैं। वेयर क्या होता है, एक कंक्रीट और मशीनरी स्ट्रक्चर होता है ओवर विच फ्लो अकर, जिसके ऊपर पानी क्या करता है, फ्लो करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेयर कहते हैं। नेप और वेन क्या करते हैं, ये सीट ऑफ वाटर होती है फ्लोइंग थ्रो ए नोच ओवर ए वेयर, तो ये सीट ऑफ वाटर है, ये नेप है यहाँ पे, जिसके ऊपर से पानी क्या करता है, फ्लो करता है, नोच में इसके ऊपर से पानी फ्लो करता है और वेयर में इसके ऊपर से, ठीक है। क्रेस्ट और सिल क्या होती है, बॉटम एज ऑफ द नोच, ये बॉटम एज होती है नोच की, ठीक है, और टॉप ऑफ द वेयर ओवर विच वाटर फ्लो, ये नोच में बॉटम एज रहती है और उसमें वेयर में टॉप एज रहती है, जिसके ऊपर से पानी फ्लो करता है। डिस्चार्ज ओवर ए रेक्टेंगुलर नोच और वेयर, रेक्टेंगुलर नोच और वेयर से जो डिस्चार्ज होता है वो कितना होता है, Q इक्वल टू होता है 2/3 CD इंटू में L इंटू में अंडर√2G इंटू में H⁻3/2, ठीक है। ट्रेंगुलर नोच से क्या हो जाता है, यहाँ पे tan θ/2 आ जाता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/15 और ये H⁵ ट्रेपेजॉइडल नोच और वेयर के लिए हमारा क्या होता है, ट्रेपेजॉइडल किस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्रायंगल भी बनेगा, इस तरीके से अगर करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर हो गया और यहाँ पे ट्रायंगल भी बन रहे हैं, तो ये दोनों का क्या हो जाता है, समीशन हो जाता है इसके अंदर, तो ट्रायंगुलर वाला भी समीशन होगा और ये रेक्टेंगल वाला हो गया और ये ट्रायंगुलर वाला, तो दोनों के समीशन के बराबर रहता है। टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी ए रिजर्वायर विद अ रेक्टेंगुलर वेयर और नोच, जब जो रेक्टेंगुलर वेयर और नोच से टाइम कितने टाइम में वो खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, तो उसके लिए जो टाइम रहता है वो 3A/CD इंटू में L इंटू में 2G और ये 1/√में H2 माइनस 1/√में H1। फॉर ट्रेंगुलर नोच, ट्रेंगुलर नोच के लिए हमारा फॉर्मूला ये रहता है 5A, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या कहलाती है, द वेलोसिटी विद विच द वाटर अप्रोचेज और रीचेज द वेयर और नोच बिफोर इट फ्लोज ओवर इट, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो वेलोसिटी कहलाती है जिस वेलोसिटी से वो फ्लो करता है कहाँ तक, नोच ऑफ वेयर तक पहुँचने के लिए जिस वेलोसिटी से फ्लो करता है, तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। VA से डिनोट करते हैं, तो Q/एरिया ऑफ द चैनल हो जाता है। तो इससे अगर डिस्चार्ज देखा जाएगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन में डिस्चार्ज देखा जाता है, तो ये 2/3 CD इंटू में L इंटू अंडर√2G इंटू में यहाँ पर क्या हो जाता है, H1 की जगह हो जाता है H1 प्लस में HA और माइनस HA⁻3/2, ठीक है। सिपुलेटिव वेयर और नोच क्या होती है, ए ट्रेपेजॉइडल वेयर रहती है विच हैज साइड स्लोप ऑफ 1 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल, जिसमें साइड स्लोप क्या होता है 1 हॉरिजॉन्टल होता है और 4 वर्टिकल होते हैं, तो tan θ/2 की वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो यहाँ पे Q डिस्चार्ज जो है वो हमारा कितना निकल के आ जाता है 2/3 इंटू में CD इंटू में L इंटू में अंडर√2G इंटू में H⁻3/2, ठीक है। जो डिस्चार्ज ओवर ब्रॉडकास्टेड वेयर, इसमें जो लेंथ है वो 2L इज ग्रेटर देन H होता है, हेड हमारा H क्या होता है, हेड होता है, ठीक है। तो अगर 2L इज ग्रेटर देन H है तो ब्रॉडकास्टेड वेयर कहलाता है, अगर 2L इज लेस देन H है तो नैरो कास्टेड वेयर कहलाता है, ठीक है। इसके लिए जो डिस्चार्ज होता है वो कितना आता है 1.705 इंटू में CD इंटू L इंटू H⁻3/2। लेमिनार फ्लो क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड प्रेशर ग्रेडियंट इन अ स्टडी यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो, जो रिलेशनशिप क्या होती है लेमिनार फ्लो में अगर बात करें, तो अगर सर्कुलर पाइप है, सर्कुलर पाइप की कंडीशन है इस तरीके से, तो उसमें जो प्रेशर डिफरेंस है द ΔP/ΔX इक्वल टू द Δτ/Δy, ठीक है। जो शियर स्ट्रेस निकल के आती है वो क्या होती है माइनस ΔP/ΔX इंटू में R/2, तो जो शियर स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो इसलिए यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो क्या रहता है हमारा इस तरीके से रहता है, सेंटर पे 0 और पेरीफेरी पे क्या होता है ज़्यादा रहता है, ठीक है। टाउ मैक्स क्या होता है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो टाउ मैक्स माइनस ΔP/ΔX इंटू में R/2। ऐसी वेलोसिटी क्या रहती है हमारी 1/4 म्यू इंटू में माइनस ΔP/ΔX R² माइनस R²। यू मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी क्या रहती है, ये 1/4 म्यू माइनस ΔP/ΔX
डेल एक्स इंटू में आर स्क्वायर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें जो वेलोसिटी प्रोफाइल रहती है वो क्या पैराबोलिक रहती है, यहाँ पे ये इस तरीके से रहती है, सेंटर में मैक्सिमम रहती है, ठीक है। तो यू अपॉन यू मैक्सिमम का जो रेशियो रहता है वो 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रहता है, और डिस्चार्ज जो रहता है वो हमारा कितना रहता है, पाई अपॉन 8 म्यू इंटू में माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू में आर टू द पावर 4। इसमें यू बार क्या होगा, मीन वेलोसिटी क्यू अपॉन ए, तो ये वैल्यू पुट करके अपन निकालें दोनों का रेशियो, जो यू बार अपॉन यू मैक्सिमम का रेशियो आता है वो कितना आता है 0.5। प्रेशर ड्रॉप जो रहता है वो कितना आता है 32 म्यू भी एल अपॉन में डी स्क्वायर, भी क्या है एवरेज वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी, ठीक है। हेड लॉस जो आता है 32 म्यू भी एल अपॉन में रो जी डी स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही स्टडी यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो थ्रो ए पाइप, तो अगर पाइप से जो फ्लो हो रहा है तो उसके लिए जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट रहता है 64 अपॉन आर ही रहता है लेमिनार के लिए। तो इसमें जो एच एफ हेड लॉस रहता है ड्यू टू फ्रिक्शन वो क्या रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी रहता है मीन वेलोसिटी के, और यहाँ लेमिनार फ्लो में क्या रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ठीक है। इसमें शियर वेलोसिटी अगर देखा जाएगा तो शियर वेलोसिटी क्या होती है, टाउ नॉट से डिनोट करते हैं, टाउ नॉट अपन में रो इक्वल टू होता है एफ भी बार स्क्वायर अपन में 8। तो ये क्या है, टाउ नॉट अपन रो को अपन क्या कहते हैं शियर वेलोसिटी कहते हैं, यू स्टार से डिनोट किया जाता है। तो अंडर रूट में टाउ नॉट अपन रो इक्वल टू होता है भी बार अपन इंटू में एफ अपॉन 8। एफ क्या है फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। जो पावर होती है पावर क्या होता है रो जी क्यू इंटू में एच एफ, तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं P इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा पी। तो ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप इज लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक होता है टर्बुलेंट फ्लो में। तो यहाँ पे K अपॉन डेल्टा ये रफनेस है, रिलेटिव रफनेस लेस देन 0.25 स्मूथ पाइप के लिए, K इज द एवरेज हाइट ऑफ रफनेस, ठीक है। और 0.25 से 0.6 के बीच में किसके लिए होती है ट्रांजिशन फ्लो के लिए, और ये K अपॉन डेल्टा ग्रेटर देन 6 है तो वो कैसा होगा रफ पाइप होगा, ठीक है फ्रेंड्स। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्मूथ पाइप, स्मूथ पाइप में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा तो लोकल वेलोसिटी इक्वल टू जो रहती है वो क्या रहती है U अपॉन यू स्टार, दोनों रेशियो 5.57 लॉग वाई इंटू यू स्टार अपॉन में 2 प्लस में 5.5। तो ये रफ पाइप के लिए कंडीशंस दी गई हैं और ये स्मूथ पाइप के लिए हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है ये यू स्टार, जो यू बार है वो हमारी एवरेज वेलोसिटी अपॉन में यू स्टार शियर वेलोसिटी है। तो ये 5.75 लॉग आर इंटू यू स्टार अपॉन में 2 प्लस में 1.75, और ये रफ पाइप के लिए रहता है। अगर इनका दोनों का डिफरेंस देखा जाएगा u माइनस यू बार अपॉन में यू स्टार, ये कितना आता है इतना आ जाता है, y इक्वल टू आर पे u मैक्सिमम रहेगा तो u मैक्सिमम माइनस यू बार अपॉन में यू स्टार कितना आता है 3.75, ठीक है। इसमें फ्लो टाइप दिया है रेनॉल्ड नंबर और फ्रिक्शन फैक्टर। तो लेमिनार फ्लो के लिए आर ई इज लेस देन 2000, ठीक है, और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट रहता है वो कितना है 64 अपन आर ई। ट्रांजिशन फ्लो के लिए 2000 से 4000 के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहता है स्पेसिफिक। टर्बुलेंट फ्लो के लिए आर ई इज ग्रेटर देन 4000, और स्मूथ पाइप के लिए क्या रहता है हमारा 4000 से 10 टू द पावर 5। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमारा 0.316 अपन आर ई टू द पावर 1/5, और स्मूथ पाइप के लिए आर ई क्या है ये है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7। तो ये फ्रिक्शन फैक्टर हमारा 0.0032 प्लस में 0.221 अपॉन में आर ई टू द पावर 0.237 ये रहता है, ठीक है। इससे अपन अगर निकालें वेलोसिटी इसका रेशियो निकालें यू मैक्सिमम अपॉन में वी बार इक्वल टू आता है 1 प्लस में 1.33 अंडर रूट में एफ। और रफ पाइप के लिए जो कंडीशन रहती है फ्रिक्शन फैक्टर की वो क्या रहती है 1 अपॉन अंडर रूट में एफ इक्वल टू 2 लॉग आर अपॉन के प्लस में 1.74, ठीक है। लेमिना सब लेयर थिकनेस, लेमिना सब लेयर थिकनेस कितनी रहती है डेल्टा डैश से डिनोट किया जाता है 11.6 न्यू अपॉन में वी स्टार, ठीक है। तो इन स्मूथ पाइप फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड्स ऑन ओनली रेनॉल्ड नंबर पर डिपेंड करता है, बट इन रफ पाइप फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड्स ऑन रेनॉल्ड नंबर एंड सरफेस रफनेस, दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो बाउंड्री लेयर थ्योरी देखते हैं। बाउंड्री लेयर थ्योरी में क्या है, वेन ए फ्लूड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्टेशनरी बाउंड्री के कॉन्टैक्ट में आता है, तो सरफेस एट द बाउंड्री सरफेस इज अंडरगोज रिटार्डेशन। तो जो सरफेस पर बाउंड्री सरफेस रहती है वो क्या रहती है, उसमें रिटार्डेशन होता है। ड्यू टू दिस द लेयर ऑफ द फ्लूड विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द बाउंड्री सरफेस इज रिड्यूस टू जीरो वेलोसिटी। तो इस रिटार्डेशन के कारण क्या होता है, जो वेलोसिटी रहती है, जो बाउंड्री की सरफेस पर जो फ्लूड कांटेक्ट रहता है उसकी वेलोसिटी जो रहती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है जीरो तक। ठीक है, दिस रिटार्डेड लेयर ऑफ फ्लूड फर्दर कॉजेज रिटार्डेशन ऑफ द एडजेसेंट अपर लेयर। तो इस प्रकार से क्या होता है, नीचे जो सरफेस के एडजेसेंट जो लेयर थी उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, उसके कारण रिटार्डेशन क्या होता है, अपर लेयर में भी ट्रांसफर हो जाता है और उसकी वेलोसिटी भी क्या होती जाती है, कम हो जाती है। दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ए स्मॉल रीजन इन विच द वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूड इंक्रीजेज ग्रेजुअली। तो इसके कारण एक रीजन डेवलप होता है जिसमें क्या होता है, फ्लूड जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है ग्रेजुअली फ्रॉम जीरो एट द बाउंड्री सरफेस पर जीरो रहती है, एंड टू द फ्री सरफेस वेलोसिटी, और फ्री सरफेस पर जो वेलोसिटी रहती है उसकी ओर वो क्या करती है, वेरी करती रहती है जीरो से यू इन्फिनिटी तक। तो दिस रीजन इज नॉन एज बाउंड्री लेयर। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री लेयर कहते हैं। ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट थिकनेस रहती है, एक मोमेंटम थिकनेस रहती है, एनर्जी थिकनेस। तो इनमें जो रिलेशन रहता है वो कह रहा है जीरो टू डेल्टा, इसको डेल्टा स्टार से डिनोट किया था, 1 यू इन इन्फिनिटी, ये सरफेस वेलोसिटी है, यू इन इन्फिनिटी माइनस यू डी बाई डेल्टा स्टार, इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस यू अपन यू इन्फिनिटी इंटू में डी बाई, और जो मोमेंटम थिकनेस होती है इसको थीटा से डिनोट किया जाता है, वो क्या होती है, जीरो टू डेल्टा यू अपन यू इन्फिनिटी 1 माइनस यू अपन यू इन्फिनिटी इंटू में डी बाई। रिलेशन एनर्जी थिकनेस के लिए ये वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे यू स्क्वायर अपन यू इन्फिनिटी हो जाता है। तो इनमें जो रिलेशन रहता है वो क्या रहता है, डेल्टा इज ग्रेटर देन, फिर ये मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये थीटा सबसे कम रहता है। ठीक है, वेलोसिटी प्रोफाइल और शेप फैक्टर, जो वेलोसिटी प्रोफाइल शेप फैक्टर रहता है वो उसको एच से डिनोट किया जाता है, वो कितना होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस अपॉन में मोमेंटम थिकनेस इक्वल टू होता है डेल्टा स्टार अपॉन में थीटा। ठीक है, डेल्टा स्टार क्या है, ये है डेल्टा स्टार डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, और थीटा क्या है हमारी मोमेंटम थिकनेस। तो इन दोनों के रेशियो को अपन क्या कहते हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल शेप फैक्टर। बॉन कॉर्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, बॉन कॉर्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन क्या रहती है, ये रहती है प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डेल पी ओवर डेल एक्स इक्वल टू जीरो, थीटा मोमेंटम थिकनेस है, तो टाउ नॉट अपन में रो यू इन इन्फिनिटी स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा ओवर डी एक्स। ठीक है, इसके लिए जो कंडीशंस रहती हैं, एजम्पशंस रहते हैं, स्टडी फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिव फ्लो होना चाहिए और 2D फ्लो होना चाहिए। तो इसमें जो ड्रैग फोर्स होता है वो क्या रहता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट इन डायरेक्शन पैरेलल टू द रिलेटिव मोशन इज नॉन एज ड्रैग फोर्स। ठीक है, जो फोर्स फ्लूइड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है हमारा किसमें, जो रिलेटिव मोशन है, मोशन की जो डायरेक्शन है उसके पैरेलल जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको क्या कहेंगे, लिफ्ट फोर्स। ठीक है, तो एट जीरो एंगल ऑफ द इंसिडेंट ड्रैग फोर्स इज ड्यू टू शियर फोर्स, जो जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उस पर जो ड्रैग फोर्स होता है वो किसके कारण होता है, शियर फोर्स के कारण। तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, एफ डी इक्वल टू 1/2 सी डी इंटू में ये कॉफिशिएंट ऑफ ड्रैग है, रो इंटू ए इंटू यू इन इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ डी इक्वल टू रहता है ये किसका, दोनों का समीशन रहता है, ये फॉर्म ऑफ प्रेशर ड्रैग रहता है, रो डी ए इंटू में कॉस थीटा प्लस में टाउ इंटू डी ए साइन थीटा, ये क्या है विस्कस ड्रैग है या स्किन फ्रिक्शन ड्रैग। ठीक है, तो लिफ्ट फोर्स की वैल्यू ये एफ टी की होगी वैल्यू, ये एफ एल लिफ्ट फोर्स 1/2 सी एल, ये कॉफिशिएंट ऑफ लिफ्ट है, रो इंटू ए इंटू में यू इन्फिनिटी स्क्वायर। तो एवरेज फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना होता है, ड्रैग कॉफिशिएंट सी डी इक्वल टू होता है 1.328 अपॉन में अंडर रूट में आर ई। ठीक है, लेमिनार फ्लो के लिए, और ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए कितना रहता है 0.074 अपॉन में आर ई टू द पावर 155। ये प्रॉपर्टी है डेल्टा, डेल्टा क्या है हमारी
बाउंड्री लेयर थिकनेस है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हो गई, और ये क्या है, थीटा क्या है, मोमेंटम थिकनेस। तो इनकी जो वैल्यू है बाउंड्री लेयर, लेमिनार बाउंड्री लेयर में क्या होती है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में कितनी होती है, ये 5x अपन में अंडर रूट आर ई एक्स रहता है, और डेल्टा इक्वल टू 0.38 इंटू में x अपन में आर ई टू द पावर 1/5। ऐसे ही ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, उसकी वैल्यू इतनी रहती है, और ये मोमेंटम थिकनेस की इतनी वैल्यू रहती है, ठीक है। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लोकल स्किन फ्रिक्शन फैक्टर, ये कितना रहता है लेमिनार के लिए, 0.664 अपन में आर ई एक्स, और सी एफ एक्स कितना रहा, 0.059 अपन आर ई एक्स टू द पावर 1/5, ठीक है। बाउंड्री लेयर सेपरेशन कैसे होता है, सेपरेशन अकर्स व्हेन द मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड लेयर नियर द सरफेस रिड्यूस टू जीरो बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ द प्रेशर एंड द विस्कस इफेक्ट। जो सेपरेशन होता है वो कब होता है, जब मोमेंटम, फ्लूइड लेयर का जो मोमेंटम है बाउंड्री सरफेस के पास में, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। किसके कारण, प्रेशर के कारण और विस्कस इफेक्ट के कारण जीरो हो जाता है। तो हमारा क्या होता है, बाउंड्री लेयर सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। इन केस ऑफ गोल्फ वॉल, डिम्पल्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस, दिस इज डन सो दैट दीज डिम्पल्स एक्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो गोल्फ वॉल होती है उसमें डिम्पल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे जो डिम्पल्स हैं वो एक स्टार्टिंग पॉइंट का काम करें, बाउंड्री लेयर सेपरेशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट का काम करते हैं। फॉर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर to begin as a turbulent instant of laminar, since in case of turbulent boundary layer separation is delayed। turbulent boundary layer में क्या होता है, जो बाउंड्री लेयर सेपरेशन होता है वो थोड़ा डिले हो जाता है, therefore the ball is able to curved larger distance, जिसके कारण क्या होता है, जो बॉल होती है वो ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके जो कंडीशन होती हैं वो क्या होती है, डेल यू ओवर डेल वाई क्या होता है, सेपरेशन पॉइंट रहता है, यहाँ पे y इक्वल टू जीरो है, क्या है, सफिशिएंट कंडीशन रहती है। नेसेसरी कंडीशन क्या है, जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। तो ये हमारी क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। मैग्नेस इफेक्ट क्या लाता है, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ लिफ्ट फोर्स ऑन ए स्पिनिंग बॉडी। स्पिनिंग बॉडी पर जो लिफ्ट फोर्स जनरेट करने का जो फिनोमिना रहता है, प्लेस्ड इन अ फ्लो फील्ड, जब उसको फ्लो फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर लिफ्ट फोर्स जनरेट हो रहा है, उसी फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, मैग्नेस इफेक्ट कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ लिफ्ट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द स्पिन। जो डायरेक्शन होती है लिफ्ट फोर्स की वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द स्पिन। जिस एक्सिस में स्पिन कर रही है बॉडी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फ्लूइड, और किसके, जो मोशन ऑफ द फ्लूइड की जो मोशन हो रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी होता है, ठीक है। स्ट्रीम लाइन क्या होती है, स्ट्रीम लाइनिंग इज द प्रोसेस बाई विच द शेप ऑफ द बॉडी इज मेड टू फॉलो द स्ट्रीम लाइन ऑफ फ्लो। स्ट्रीम लाइनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी के शेप को इस प्रकार बनाया जाता है कि वो क्या करे, अपने जो स्ट्रीम लाइन है उसको फॉलो करे, ठीक है। और एक ब्लफ बॉडी रहती है, ब्लफ बॉडी क्या करती हैं, उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो क्या करती हैं, उसमें स्ट्रीम लाइन को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस में जो इनर्शिया फोर्स रहता है वो क्या रहता है, एफ आई इक्वल टू एम ए, एफ आई इक्वल टू रहता है एफ एल वी स्क्वायर, एफ रो इंटू में एल स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर हमारा क्या है, आर इक्वल टू रो वी एल अपॉन में म्यू, एफ आई अपॉन में एफ भी, ठीक है, इनर्शिया फोर्स अपॉन में विस्कस फोर्स। और फ्रॉड नंबर क्या रहता है, एफ आर इक्वल टू अंडर रूट में इनर्शिया फोर्स अपॉन में ग्रेविटी फोर्स, तो एफ आर इक्वल टू आता है हमारा अंडर रूट में वी स्क्वायर अपॉन में जी एल। और यूलर नंबर होता है वो क्या होता है, एफ इनर्शिया फोर्स अपॉन में प्रेशर फोर्स, तो यू इक्वल टू आता है अंडर रूट में रो वी स्क्वायर अपॉन में पी। और बेवर नंबर क्या है, इनर्शिया फोर्स अपॉन में सरफेस टेंशन, तो रो एल वी स्क्वायर अपॉन में सिग्मा, तो ये इसकी वैल्यू आती है अंडर वी अपॉन में अंडर रूट सिग्मा अपॉन में रो एल, ठीक है। मैक नंबर रहता है इनर्शिया फोर्स अपॉन में यूलर फोर्स। मैक नंबर रहता है हमारा इनर्शिया फोर्स अपॉन में इलास्टिक फोर्स, तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है एम इक्वल टू आती है वी अपॉन अंडर रूट में के बाई रो, ठीक है। या एम इक्वल टू हमारा क्या रहता है, जो अपन ने देखा है वी अपॉन सी, ठीक है। सी क्या है यहाँ पे, साउंड वेलोसिटी है,
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स के वीडियोस बना सकूं। और वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।